अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली 41 और मैं उस्मान। आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे मायानाज पाकिस्तानी कलाकार के पास जिन्होंने अपने थीसिस के अंदर वेस्टर्न कट्स के ऊपर एक ऐसी चीज़ जो है मुतारफ़ करवाई है जो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जिसको हम जहेज़ का नाम दे सकते हैं, जिसको हम मुँह मांगे जहेज़ का नाम दे सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो इस जहेज़ की मद में आती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने ये क्यों सोचा और इसके पीछे क्या राज था कि उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर थीसिस को क्यों कंप्लीट करना चाहा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपको ये थीसिस कब मिला और आपने यही थीसिस क्यों रखे और इसके पीछे क्या ऐसे इफ़ेक्ट्स थे कि आपने इस चीज़ को जो है दुनिया के सामने उजागर करने के लिए ये सारा कुछ किया? तो ये हमारा 4 ईयर फाइनल प्रोजेक्ट होता है, जिसमें ये है कि हमारे 6 मंथ्स में हमने इस ड्रेसेस तैयार करने होते हैं, अपना एक थीम सोचना होता है। और जो मेरा थीम था वो बर्डन था, और जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो जहेज़ थी, मतलब एंटी डायवरी को लेके। इसमें ये हुआ है कि मतलब हमने वेस्टर्न कल्चर्स को मतलब हमने वेस्टर्न ड्रेसेस बनाने होते हैं। उसमें मैंने पाकिस्तानी सोशल एक टॉपिक को लेके अपने ड्रेसेस में मतलब मैंने उनमें उनके मोटिव्स ऐड किए हुए हैं। जैसे कि आजकल की बढ़ती हुई बहुत सारी डिमांड्स हैं, घर की हो गई, गाड़ी की हो गई, तो मैं उन सब के मोटिव को एम्बेलिशमेंट करवा के अपने ड्रेसेस में लेके आई हूँ। और पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बनता जा रहा है। मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा था और उनको देख के मैं उनके लिए कुछ कर तो नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स ही नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि एक मैसेज दिया जाए, क्या पता इनसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी संवर जाए। तो मुझे एक मौका मिल गया अल्लाह की तरफ से ही, तो फिर मैंने अपने ड्रेसेस में उनको क्रिएट किए। और ये कहना चाहती हूँ कि जहेज़ एक लानत है, और इस लानत जैसी चीज़ को ना माशरे में ख़त्म होना चाहिए। और जो बहुत सारे घरों में बेटियाँ बैठी हुई हैं जिनके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, उम्रें बढ़ती जा रही हैं, और उनके पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है इस जहेज़ की वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब ख़त्म हो। मैम ये बताएं कि ये आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन अक्सर औक़ात ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे जहेज़ जैसी लानत तो देखी जाती है, लेकिन वहीं पे लड़की वालों की तरफ से भी कुछ एक्शन देखे जाते हैं, जिसमें आ जाता है जी कि लड़का वेल मैनेज होना चाहिए, उसका एक अच्छा घर बार होना चाहिए, बेशक वो खुद नशा ही क्यों ना करता हो। ठीक है, तो वो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? तो वहाँ पे जो है मैनेजमेंट कहाँ जाती है लड़की वालों की? और कहते हैं जी कि अगर लड़का नशा कर रहा है तो लड़की उसको सुधार लेगी, अगर कोई गरीब है, अच्छा है, तो उसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं है। इसके पीछे जो है मेरा ख्याल मोटिव जहेज़ नहीं होता है, इसके पीछे सिर्फ लड़के का वेल मैनेज्ड होना भी होता है। तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखते हैं कि अक्सर हमारे स्पेशली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि लड़की की एक महदूद होती है, उस महदूद के बाहर उसने नहीं जाना होता। यहाँ तो मैं कहती हूँ कि लड़की को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, ये फ़र्क ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो अपना कमाए, अपने पैरों पे खड़ी हो। और अगर वो ऐसे नहीं है तो फिर पेरेंट्स ने तो देखना ही है कि हमारी बेटी आया कि खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये देखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मतलब 100 में से 35% ये रेशो है, मोस्टली ऐसे नहीं है मतलब अगर लड़के को देखा जाता है। लेकिन जहेज़ जैसी चीज़ तो मतलब मेरे ख्याल से 99% है कि मतलब हर कोई डिमांड करता है। मतलब बेटा पैदा कर लिया या फिर एक बेटा है तो मतलब जहेज़ की डिमांड भी कर रहे हैं, और बेटी भी एक तो दे रहे हैं। मतलब देखें ना, एक तो बेटी जा रही है, ऊपर से घर की सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, और हर एक चीज़ की डिमांड की जा रही है। अब बेटी ने तो जाना ही है, तो इसलिए पेरेंट्स देखते हैं कि मतलब हमारी बेटी खुश रहेगी कि नहीं रह सकती, बेटी दे रहे हैं तो और क्या चाहिए। इस चीज़ को लेके मतलब कह रही हूँ कि देखते हैं, आपकी बात से मैं एक्यूरेट करती हूँ कि मतलब पेरेंट्स देखते हैं कि लड़का भी सेटल हो, लेकिन ये भी तो है कि लड़की ने कुछ नहीं करना, घर बार गृहस्थी संभालनी है, तो इसलिए वो देखते हैं ना। लेकिन देखें, हमारे माशरे में एक बड़ा आम सा फिनोमेना है कि अपनी चादर देख के पैर फैलाएं। ठीक है, अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है और वो बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, जिनके पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ देते हैं, कमर तुड़वा बैठते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मुकाबलाबाजी के लिए। ठीक है, तो उसमें अगले की डिमांड तो नहीं है लेकिन वो खुद दे रहे हैं, तो फिर इसमें कसूरवार आप किसको कहेंगे? नहीं, कसूरवार ऐसे नहीं है। मतलब बेसिकली ये जो चीज़ स्टार्ट होती है ना, ये अमीर घरों से स्टार्ट होती है। मतलब हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मतलब उस लड़की ने ये चीज़ पहनी थी, उसने ये लेके गई है, तो वो अपने पेरेंट्स से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और जो कि पेरेंट्स का, मैं कहती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स हैं इतने स्वीट हैं, इतने अच्छे होते हैं कि उनका एक ज़िंदगी का मकसद ही ये बन जाता है कि अपने बेटों को खुश रखना है, बेटियों को खुश रखना है। तो वो इसके अकॉर्डिंग होता है कि मतलब उनको खुश रखने के लिए उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो दे देते हैं। लेकिन मोस्टली लड़की ये देखती है कि मतलब आजकल की जो रेशो है
उसमें देखती है कि वो एक डिमांड्स होती है कि मतलब वो हर चीज़ लेके आ रही है, अगर वो नहीं लेके आती तो उसको बाद में ताने मिलते हैं। मतलब अगर मोहल्ले में किसी की शादी हो गई है ना, तो सास आके कहती है कि या उसने उसकी बेटी ये लेके आई थी, फलां की बेटी ये लेके आई है, ये लेके आई, मतलब उसके लिए एक ताना बन जाता है। तो इसलिए शायद वो इस चीज़ को आके पेरेंट्स को बोलती है, और पेरेंट्स एक उम्मीद की किरण है। अब जैसे मैंने अपने जो मेरी इसमें इंस्पिरेशन मतलब मेरा मूड बोर्ड था, उसमें उसका मतलब है डेलीजेंस, मतलब उम्मीद की किरण। मतलब ये कि बेटी को जहेज़ देते हैं ताकि मेरी बेटी खुश रहेगी, लेकिन ये भी 90 में से मेरे ख्याल से 20% भी नहीं है कि बेटी खुश रहेगी, फिर भी उसको इस चीज़ का ताना मिल जाता है। आपका क्या माइंड है कि जो आपने लोगों तक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, वो उसके साथ मुआशरे को कितना फ़र्क पड़ेगा? जब मैंने डिस्प्ले लगाया था, हमारा डिस्प्ले गैलरिया में हुआ है, तो मैंने डिस्प्ले लगाया है, तो बहुत सारे अब एक आम इंसान है, उसने ड्रेसेस देखे हैं, उसको तो कुछ नहीं पता कि ये ड्रेसेस हैं या क्या है, वेस्टर्न कल्चर है, बस देखे हैं। जब मैं अपनी स्टोरी उनको बता रही थी तो उनके दिल से दुआएं निकल रही थी, और वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करके गए थे। मतलब उनका फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो बहुत इंस्पायर हुए। मैंने इनकी आंखों में कुछ लोगों के तो मतलब मैंने दिली तौर पे फ़ील किया है कि मतलब ये इस दौर से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं। तो इसमें ये है कि मतलब तब भी मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ है, मैंने खुद के अकाउंट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो मैं जहाँ, ये मेरा पहला स्टेप था, इस पे मैं मज़ीद और भी ज़्यादा स्टेप लूँगी और इस पैगाम को जितना हो सके उतना पहुँचाऊँगी पूरे पाकिस्तान में। ये बताएं, आने वाले टाइम में अल्लाह आपको कामयाब करे, आप एक अच्छी डिज़ाइनर बने, तो उस टाइम पे आप वेडिंग के लिए जो सूट्स डिज़ाइन करेंगी, उसकी अमाउंट्स क्या रखेंगी? उसकी अमाउंट ये होगी कि कस्टमर पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा कस्टमर, अब ख्वाहिश तो हर किसी की होती है कि वेस्टर्न पहने, अच्छा पहने, हमारा ड्रेस दूसरे से डिफरेंट हो, तो मैं कस्टमर को पहले जानूंगी कि मतलब देखूंगी कि अगर ये अफोर्ड कर सकता है तो उसके मुताबिक होगा। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसके डिज़ाइन के मुताबिक, लेकिन चीप फैब्रिक, थोड़ा चीप मटेरियल में बिल्कुल एग्जैक्ट वही डिज़ाइन उनको मैं आराम से मतलब कम पैसों में मुहैया कर दूँ। तो इस तरीके से जो दूसरे डिज़ाइनर्स हैं, उनका आपके हवाले से फिर क्या रिएक्शन होगा? देखिए, डिज़ाइनर्स तो मेरे ख्याल से मोस्टली डिज़ाइनर्स तो आजकल कंपैरिजन उनका बहुत ज़्यादा कंपेयर होता है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन में होते हैं। लेकिन जो मेरी सोच है वो थोड़ी हटके है। मैं कंपटीशन नहीं, मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने आइडियाज़ दूसरों तक पहुँचाऊँ, और अगर मेरी वजह से अगर किसी की शादी या किसी की ख्वाहिश पूरी हो रही है तो मुझे दिली सुकून है। अगर दूसरा कुछ भी बोले, डज़न्ट मैटर। जी मैम, आप कोई लास्ट पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को, कोई ख़ास पैगाम? बिल्कुल, मैं 2 पैगाम देना चाहूँगी। एक तो ये कि अपनी बेटी को बेटे के बराबर समझें, उसको पढ़ाएँ लिखाएँ। ये जहलत का ज़माना नहीं है, इसको पढ़ाना चाहिए, बेटी को तालीम देनी चाहिए। बल्कि अगला बंदा आके कहे कि आपके घर में आके सोचे कि ये बेटी दे देंगे। जहेज़ की डिमांड तो बाद की बात है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको इतना काबिल बनाएं। दूसरा ये कि अगर फैमिली में अगर आप देखते हैं तो फैमिली में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो बेटियों के नाम हिस्सा होता है ना, वो बेटियों को दे देना चाहिए जहेज़ देने की बजाय, ताकि ये एक शरई भी तौर पे हो जाए और बेटी का हिस्सा भी मिल जाए और जहेज़ जैसी लानत से भी बचा जाए। थैंक्स मैम। मैम अबीहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमारे ऑडियंस को एक अच्छी गाइडलाइन मिली है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है लोग इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे और उनके हालात और बाकी सारे हालात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह।